मौन की शक्ति और विश्वास की पराकाष्ठा का एक ऐसा अद्भुत संगम जिसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देती है। नमस्कार मित्रों, आज आप जिस पावन गाथा के साक्षी बनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि मौनी अमावस्या का वो अलौकिक रहस्य है जो मनुष्य के प्रारब्ध को बदलने की क्षमता रखता है। कहा जाता है कि जब शब्द मौन हो जाते हैं तब आत्मा की पुकार सीधे परम पिता परमेश्वर के चरणों तक पहुंचती है। ये कथा एक ऐसे पिता के अटूट धैर्य, एक माता की असीम ममता और एक संतान के घोर पतन से परम उत्थान की महागाथा है। इसे सुनने मात्र से आपके जीवन के क्लेश, दरिद्रता और संतान संबंधी बाधाएं स्वयं ही शांत होने लगेंगी। इसलिए आज अपनी व्यस्तताओं को किनारे रख मन को स्थिर करें और मेरे साथ चलें भारतवर्ष के उस प्राचीन गौरवशाली इतिहास की यात्रा पर, जहां श्रद्धा और भक्ति के चमत्कार साक्षात घटित होते थे। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पुण्य धरा पर राजा अमरदीप का शासन हुआ करता था। राजा अमरदीप साक्षात धर्म के अवतार थे। उनके न्याय की मिसाल दूर दूर के राज्यों में दी जाती थी। उनके शासन में प्रजा इतनी सुखी थी कि किसी के घर के द्वार पर ताले नहीं लगते थे। राजा का खजाना केवल स्वर्ण मुद्राओं से नहीं, बल्कि प्रजा के आशीर्वाद और अगाध प्रेम से भरा हुआ था। उनकी अर्धांगिनी रानी कंचन भी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थीं। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली रानी कंचन का अधिकांश समय ईश भक्ति और दान पुण्य में ही व्यतीत होता था। राजमहल में सुख के सारे साधन थे, वैभव की कोई सीमा नहीं थी। फिर भी राजमहल के ऊंचे और भव्य कंगूरों के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसने राजा और रानी की रातों की नींद छीन ली थी। उनका एकमात्र दुख उनकी पुत्री राजकुमारी सौम्या थी। सौम्या सुंदरता में अप्सराओं को मात देती थी, लेकिन उसका चरित्र और व्यवहार बिल्कुल इसके विपरीत था। राजा ने उसे श्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा दिलाई, अच्छे संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु सौम्या पर किसी भी नैतिक ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी संगति दूषित होती गई। वो राजकुल की मर्यादाओं को भूलकर ऐसे कुमार्ग पर चल पड़ी जिसकी कल्पना मात्र से ही एक पिता का हृदय कांप जाए। जब राजा अमरदीप को पता चला कि उनकी अपनी पुत्री वैश्यावृत्ति जैसे कलंकित कार्यों में लिप्त है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सूर्यवंश का मान पीढ़ियों से उज्जवल था, उसे अपनी ही संतान के हाथों धूल धूसलित होते देख राजा भीतर ही भीतर टूटने लगे। वे अक्सर एकांत में बैठकर आकाश की ओर ताकते और सोचते कि उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसका दंड उन्हें इस रूप में मिल रहा है। समय निरंतर अपनी गति से बढ़ता रहा और माघ मास का पवित्र महीना आया। हिंदू धर्म में माघ मास को कष्टों के निवारण का मास माना जाता है और इसी मास में आती है मौनी अमावस्या। ये वो महायोग है जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा धरा पर उतरती है। संपूर्ण राज्य में उत्सव जैसा वातावरण था। प्रजा गंगा के तट पर स्नान और दान पुण्य की तैयारी कर रही थी। राजा अमरदीप ने भी निश्चय किया कि वे इस वर्ष मौनी अमावस्या का कठोर व्रत रखेंगे और गुप्त दान करेंगे। शायद उनके इस पुण्य से उनकी पुत्री की मति सुधर जाए। किंतु नियति ने उस रात कुछ और ही दृश्य दिखाने का षड्यंत्र रचा था। मौनी अमावस्या की वो रात्रि अत्यंत काली और शांत थी। महल में सन्नाटा पसरा हुआ था, पर राजा के मन में बेचैनी का ज्वार उमड़ रहा था। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे अपने कक्ष से बाहर निकले और महल के गलियारों में टहलने लगे। टहलते टहलते उनके कदम अनायास ही सौम्या के कक्ष की ओर मुड़ गए। उन्होंने सोचा कि एक बार जाकर देखूं कि उनकी पुत्री सो रही है या नहीं। जैसे ही वे कक्ष के द्वार के समीप पहुंचे, उन्हें भीतर से कुछ पुरुषों की हंसी और मदिरा के पात्रों के टकराने की आवाजें सुनाई दीं। राजा का हृदय धक धक करने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से द्वार को थोड़ा सा धकेला। अंदर का दृश्य देखकर राजा अमरदीप की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी अपनी पुत्री राजकुल की मर्यादा एक पर पुरुष के साथ अत्यंत लज्जाजनक और घृणित अवस्था में थी। जिस रात पूरा संसार मौन रहकर प्रभु का ध्यान कर रहा था, उस रात उनकी पुत्री पाप के कीचड़ में डूबी हुई थी। राजा का शरीर जड़ हो गया। क्रोध और घृणा की लहर उनके मस्तिष्क तक दौड़ गई, पर उनकी जिह्वा जैसे तालू से चिपक गई थी। वे कुछ बोल न सके, बस आंखों में आंसू लिए वहां से पागलों की तरह भागे। वे अपने कक्ष में आकर गिर पड़े और फपक फपक कर रोने लगे।
हे नारायण, क्या इसी दिन के लिए मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था? क्या इसी कलंक को देखने के लिए मैं जीवित था? राजा का विलाप सुनकर रानी कंचन वहां दौड़ी आईं। राजा की दशा देखकर वे भयभीत हो गईं। जब राजा ने सिसकते हुए उन्हें सब बताया तो रानी कंचन भी पत्थर की मूरत बन गईं। उस क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि इस कलंक के साथ जीने से बेहतर है कि वे अपने प्राण त्याग दें। किंतु तभी रानी को अपने कुलगुरु की एक बात याद आई कि आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। उन्होंने राजा का हाथ थामकर कहा, स्वामी, समाधान मृत्यु में नहीं बल्कि विधाता की शरण में है। आज मौनी अमावस्या है, चलिए हम अपने जीवन की डोर प्रभु के चरणों में सौंप देते हैं। राजा अमरदीप की आंखों में एक नई चमक उभरी, जो क्रोध की नहीं बल्कि वैराग्य की थी। उन्होंने कहा, ठीक कहती हो देवी, अब इस राज्य और मोह का कोई अर्थ नहीं है। हम वन में जाएंगे और तब तक तप करेंगे जब तक या तो ईश्वर दर्शन न दे दें या फिर ये नश्वर शरीर शांत न हो जाए। उसी आधी रात को बिना किसी को सूचित किए राजा और रानी ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। उन्होंने साधारण वल्कल वस्त्र धारण किए और नंगे पैर ही महल के पिछले द्वार से निकल पड़े। उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार भी अपने भव्य महल या अपनी उस कुलघातिनी पुत्री की ओर नहीं देखा। उनका लक्ष्य अब केवल और केवल भगवान विष्णु थे। जंगल का रास्ता बीहड़ और कांटों से भरा था। कंकड़ और नुकीले पत्थर उनके सुकुमार पैरों को घायल कर रहे थे, पर उनके कदम नहीं डगमगाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उनके कानों में गूंज रहा था। घने जंगल का वो दृश्य अत्यंत भयावह था। जहां दिन में सूर्य की किरणें भी डरती थीं, वहां अब रात का घनघोर अंधेरा था। हिंसक पशुओं की दहाड़ें मन में सिहरन पैदा कर रही थीं, पर राजा और रानी का ध्यान केवल प्रभु के चरणों में था। पूरी रात चलने के बाद जब भोर की पहली किरण फूटी तो वे एक निर्मल नदी के तट पर पहुंचे। वो मौनी अमावस्या की ही पवित्र सुबह थी। कड़ाके की ठंड थी, हवाएं शरीर को चीर रही थीं, पर श्रद्धा की अग्नि उनके भीतर प्रज्वलित थी। राजा और रानी ने मौन धारण कर लिया और उस शीतल जल में डुबकी लगाई। स्नान के पश्चात उन्होंने नदी की पवित्र मिट्टी से भगवान विष्णु की एक सुंदर पार्थिव प्रतिमा बनाई और जंगल के पुष्पों से उनकी अर्चना की। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे मधुसूदन, हमने अपनी पुत्री के लिए जो भी स्वप्न देखे थे वे सब बिखर गए। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें मार्ग दिखाइए। तपस्या का क्रम शुरू हुआ। राजा और रानी ने उसी नदी के किनारे एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे अपना डेरा जमा लिया। दिन बीतते गए, महीने बीते और ऋतुएं बदलीं। ग्रीष्म ऋतु की तपती दोपहरी में जब धरती अग्नि उगलती थी, तब भी वे पंचाग्नि तप करते। वर्षा ऋतु में जब आसमान से प्रलयकारी जल बरसता, तब भी वे अपनी समाधि से नहीं हिलते। उनका शरीर जो कभी सोने की तरह चमकता था, अब सूख कर कांटा हो गया था। हड्डियां दिखने लगी थीं, बाल बढ़कर जटाएं बन गए थे और वस्त्र फटकर चीथड़े हो चुके थे। उन्होंने वृक्षों की छालों को ही अपना परिधान बना लिया था। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उस क्षेत्र के हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल गए थे। शेर और हिरण एक ही घाट पर पानी पीते और इन तपस्वियों के निकट आकर शांत बैठ जाते। एक दिन जब राजा और रानी अपनी गहरी समाधि में लीन थे, तभी वहां से एक परम तेजस्वी महात्मा का गुजरना हुआ। वे कोई साधारण साधु नहीं बल्कि सिद्ध महात्मा ऋषि वेदनिधि थे। ऋषि वेदनिधि त्रिकालदर्शी थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। जब उन्होंने इन दो कंकाल जैसे शरीरों को देखा, जिनके मुख पर ब्रह्म तेज चमक रहा था, तो वे ठहर गए। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर उन पर छिड़का। जल की बूंदों के स्पर्श से राजा और रानी की चेतना लौटी। सामने साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी ऋषि को देखकर वे उनके चरणों में गिर पड़े। राजा ने अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, हे महात्मन, हमें क्षमा करें, हम आपके स्वागत में खड़े न हो सके, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ऋषि वेदनिधि ने उन्हें उठाकर आशीर्वाद दिया और पूछा, पुत्र, तुम दोनों एक श्रेष्ठ कुल के प्रतीत होते हो, फिर इस निर्जन वन में ऐसी कठोर देह साधना क्यों कर रहे हो? तुम्हारे चेहरों पर एक गहरा दुख स्पष्ट दिखाई देता है। राजा अमरदीप की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना सारा दुख ऋषि के सम्मुख उगल दिया। उन्होंने अपनी पुत्री सौम्या के कलंकित आचरण की कथा सुनाई और बताया कि कैसे वे लज्जा के कारण अपना राज्य छोड़कर यहाँ चले आए हैं। ऋषि वेदनिधि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों में उनके सामने भूतकाल का पूरा चित्र स्पष्ट हो गया। ऋषि का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, राजन,
इस संसार में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। सुख और दुख हमारे ही कर्मों की परछाई हैं। तुम्हारी पुत्री आज जो कुछ भी है वो केवल इस जन्म का फल नहीं, बल्कि एक पुराने प्रतिशोध और श्राप का परिणाम है। तुमने पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा अपराध किया था, जिसका मूल्य तुम आज अपनी पुत्री के रूप में चुका रहे हो। राजा अमरदीप आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, हमने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया था? क्या हमारे पास उस पाप के प्रायश्चित का कोई मार्ग नहीं है? ऋषि वेदनिधि ने एक शिला पर आसन जमाया और कहा, सुनो राजन, आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व तुम स्वर्णपुर नामक नगर के एक अत्यंत धनी सेठ थे। तुम्हारा नाम धनंजय था और तुम्हारी ये पत्नी कामिनी थी। तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर हृदय अत्यंत संकीर्ण और अहंकारी था। तुम दोनों ने कभी किसी दीन दुखी की सहायता नहीं की। एक बार मौनी अमावस्या के दिन, जब पूरा नगर पुण्य लाभ ले रहा था, तुम दोनों अपने ऐश्वर्य के मद में चूर थे। उसी समय तुम्हारे द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और भूख से तड़पती विधवा महिला आई। कड़ाके की ठंड थी, उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। उसने तुमसे एक ग्रास भोजन मांगा, पर तुमने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। कामिनी ने उस पर जूठा पानी फेंक दिया। उस लाचार वृद्धा ने तुम्हारे द्वार पर ही दम तोड़ दिया, पर मरते वक्त उसने तुम्हें श्राप दिया कि जिस धन और जवानी के घमंड में तुमने आज एक भूखी मां को ठुकराया है, मैं ही तुम्हारी संतान बनकर आऊंगी और तुम्हारे कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला दूंगी। राजन, वही वृद्धा आज तुम्हारी पुत्री सौम्या बनकर आई है। वो जो कुछ कर रही है वो उसका प्रतिशोध है। वो तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए नियति का एक अस्त्र है। ये सुनकर राजा और रानी फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के अहंकार पर घोर पश्चाताप हुआ। उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस चक्र से बाहर निकलने का मार्ग बताएं। ऋषि वेदनिधि ने करुणा भरे स्वर में कहा, राजन, जहां पाप है वहां प्रायश्चित भी है। क्योंकि यह अपराध मौनी अमावस्या के दिन हुआ था, इसलिए इसका निवारण भी मौनी अमावस्या को ही होगा। मैं तुम्हें एक ऐसी गुप्त विधि और कथा सुनाता हूं जिसे पाप मोचनी मौनी अमावस्या महात्म्य कहा जाता है। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से पापों की श्रृंखला टूटने लगती है। ऋषि ने कथा सुनाना आरंभ किया। बहुत समय पहले विदर्भ देश में सुदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। सुदेव का जन्म एक पवित्र कुल में हुआ था, पर कुसंगति के कारण वो पूरी तरह भ्रष्ट हो गया। उसने अपने माता पिता को सताया, जुआ, मदिरा और चोरी को अपना धर्म बना लिया। पिता की मृत्यु के समय उसने उन्हें पानी तक नहीं दिया और उनका धन चुराकर भाग गया। अंततः वो एक जंगल में एक विषैले सर्प के डंसने से मारा गया। क्योंकि उसके कर्म अत्यंत निकृष्ट थे, इसलिए उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। वो एक ब्रह्म राक्षस बनकर एक सूखे बरगद के पेड़ पर 100 वर्षों तक लटका रहा। उसे भूख और प्यास की भयानक पीड़ा होती, पर वो कुछ ग्रहण नहीं कर सकता था। 100 वर्ष बाद वहां से सोम शर्मा नामक एक ज्ञानी ब्राह्मण गुजरे। सुदेव के प्रेत ने उन्हें डराने की कोशिश की, पर सोम शर्मा ने अपनी योग शक्ति से उसे पहचान लिया। सुदेव ने गिड़गिड़ाते हुए उनसे मुक्ति का मार्ग पूछा। सोम शर्मा को उस पर दया आ गई। संयोग से उस समय मौनी अमावस्या का पर्व समीप था। सोम शर्मा ने संकल्प लिया कि वे प्रयागराज के संगम में मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे और उस स्नान का समस्त पुण्य इस प्रेत को दान कर देंगे। मौनी अमावस्या के दिन सोम शर्मा ने मौन रहकर नियम पूर्वक स्नान किया और जल अंजलि में लेकर कहा, हे नारायण, मेरे आज के इस पुण्य का फल सुदेव की आत्मा को प्राप्त हो। जैसे ही उन्होंने जल छोड़ा, वहां जंगल में वो प्रेत एक दिव्य पुरुष बन गया और साक्षात विष्णु लोक को गमन कर गया। राजन, जब एक ब्राह्मण के पुण्य दान से एक ब्रह्म राक्षस मुक्त हो सकता है, तो क्या तुम दोनों के सच्चे पश्चाताप से तुम्हारी पुत्री मुक्त नहीं होगी? ऋषि वेदनिधि ने राजा अमरदीप को मौनी अमावस्या की विधि समझाई। उन्होंने कहा, आने वाली मौनी अमावस्या को तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौन धारण करना होगा। काले तिल मिले हुए जल से स्नान करना होगा। स्नान के बाद पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी होगी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपनी पूरी तपस्या का पुण्य अपनी पुत्री को दान करना होगा। याद रखना, मौन नहीं टूटना चाहिए। यदि एक शब्द भी मुख से निकला तो साधना भंग हो जाएगी। राजा और रानी ने ऋषि की आज्ञा को शिरोधार्य किया। मौनी अमावस्या का दिन आया। कड़ाके की ठंड थी, कोहरे की चादर छाई हुई थी। राजा और रानी ने ब्रह्म मुहूर्त में मौन व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने नदी के हिम जैसे शीतल जल में डुबकी लगाई। शरीर कांप रहा था, दांत बज रहे थे, पर मन अडिग था। स्नान के पश्चात वे गीले वस्त्रों में ही पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे। उन्होंने घी का दीपक जलाया और परिक्रमा आरंभ की।
एक एक कदम कांटों पर पड़ रहा था, पैरों से रक्त बह रहा था, पर उनके मुख पर पीड़ा नहीं बल्कि समर्पण के भाव थे। 108 परिक्रमाएं पूरी करना कोई सरल कार्य नहीं था, विशेषकर उस क्षीण शरीर के साथ, पर ममता और पश्चाताप की शक्ति उन्हें चला रही थी। अंत में उन्होंने सूर्यदेव के सम्मुख हाथ में जल लिया और मन ही मन अपनी पुत्री सौम्या का नाम लेकर अपना सारा पुण्य उसे अर्पित कर दिया। उसी क्षण मीलों दूर राजमहल में एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी सौम्या अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में थी। अचानक उसे एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे कोई अग्नि उसके भीतर के सारे विकारों को जला रही है। वो पसीने से तरबतर होकर उठी। उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता का चेहरा घूमने लगा। उसे अचानक बोध हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। उसका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। जो सौम्या कल तक मर्यादाओं का उपहास उड़ाती थी, आज वही सौम्या अपनी दासी के चरणों में गिरकर रोने लगी। मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलो, मैंने उन्हें बहुत दुख दिया है। सौम्या पागलों की तरह महल से बाहर निकली और उसी दिशा में दौड़ी जहां उसके माता पिता गए थे। जंगल में राजा और रानी ने जैसे ही अपना मौन व्रत पूर्ण किया, उन्होंने देखा कि एक धूल उड़ाता हुआ रथ वहां आ रहा है। रथ से उतरकर राजकुमारी सौम्या दौड़ती हुई आई और उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो वासना की थी, बल्कि वो पवित्रता थी जो केवल पश्चाताप से आती है। उसने कहा, पिताजी, माँ, मुझे क्षमा कर दें। आज सुबह अचानक मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर से पाप का बोझ उतार दिया हो। राजा अमरदीप ने अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। उनकी तपस्या सफल हो गई थी। मौनी अमावस्या के उस पावन व्रत ने एक श्राप को आशीर्वाद में बदल दिया था। राजा, रानी और सौम्या वापस अपने राज्य लौटे। सौम्या ने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति और दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। वो राज्य जो कलंकित हो चुका था, अब पुण्य की सुगंध से महकने लगा। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्म छाया की तरह हमारा पीछा करते हैं, लेकिन ईश्वर की शरण और सच्चे मन से किया गया मौन व्रत पहाड़ जैसे पापों को भी नष्ट कर सकता है। मौनी अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर झांकने और अपनी गलतियों को सुधारने का एक स्वर्णिम अवसर है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस आने वाली मौनी अमावस्या को श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करें और यथाशक्ति मौन का पालन करें। आशा है कि राजा अमरदीप और राजकुमारी सौम्या की ये प्रेरणादायक कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। यदि आप भी ईश्वरीय कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। ऐसी ही और भी रहस्यमयी और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी किसी भी नई प्रस्तुति को याद न करें। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि पुण्य बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं एक और दिव्य गाथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।